शहनशाह है लोगों के दिलों का। आज पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुसलमान को देख रही है, उनकी तरफ देख रही है। और ये बोने सियासतदान, ये मुख्तदर तबके, मुख्तदर हलकों के लोग और वो लोग जो इदारों में बैठे हुए सहूलतकारी कर रहे हैं, उस माफिया को, अकलियत को अक्सरियत के ऊपर हावी करना चाहते हैं, उनको मैं वार्न करता हूं अपने इन गैर आईनी हथकंडों से बाज आ जाएं, उसका वरना आपका एहतसाब भी होगा और आपके खिलाफ अवामी इनकलाब भी आएगा। जी आप सवाल करें। हमें खतरा नहीं है, मैं तो कहता हूँ आओ भाई, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये जिनके गुलामी कर रहे हैं, उनको मैं वार्न करता हूँ, आए अगर आपने एफआईआर काटनी है तो शोएब शाहीन को पहले हथकड़ी लगाओ, लेकिन मेरे सपोर्टर्स को ब्लैकमेल मत करो, उनके घरों में छापे मत मारो। मैं हर हलके में जा रहा हूँ, हर घर में जा रहा हूँ, हर सेक्टर में जा रहा हूँ, हर जगह में अपनी हर तरह की कैंपेन चला रहा हूँ, और जिसको हरास करेंगे मैं थाने भी जाऊंगा, पुलिस वालों को भी कहूंगा। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर लिया है। एक बात बता दूं, इन सब का एहतसाब होगा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और मेरे पोस्टर्स, मेरे बैनर्स सरकारी गाड़ियों में वो उतारे जाते हैं, सरकारी गाड़ियों में। और उसके बाद ये मुझे बताएं, मैंने अपने मुखालिफिन से मुकाबला करना है या पुलिस से मुकाबला करना है? क्या रियासती इदारों से मैंने इलेक्शन लड़ना है या मुखालिफिन से इलेक्शन लड़ना है? आज रियासती इदारे मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से हम ये इलेक्शन जीतेंगे और अवामी इनकलाब आएगा। 8 फरवरी को आप रिजल्ट देखना। आपके बाजोड़ में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और वो आज शहीद हो गए हैं, तो इस सारे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, ये जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे पीटीआई का सिब्बी के कल उधर हमला हुआ, आज वहां हमला हो गया, हमारे लोगों को रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है कि, और जो सारी साजिशें नाकाम हो गई हैं, लेकिन अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हमारे लोग बाहर ना निकलें। एक बात बता दूं, हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम शहादतों से डरते हैं, ना हम कैदो बंद से डरते हैं, ना आइंदा डरेंगे। हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने आखिरी दिन तक इनको वाकवर नहीं देना और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और ये लोग हारेंगे। देखें, इंटरनेशनल मीडिया को मैं एक बात बताना चाहता हूं। I want to talk now to the international media. I want to say them that unconstitutionally, illegally, in violation of Article 10A of the Constitution, our leader, Mr. Imran Khan, has been convicted, which is on the face of it illegal. It is violation of the human rights. A person, a prosecutor has been appointed as a counsel and advocate on behalf of Mr. Imran Khan. No opportunity to defend himself was given. In jail, outside of the jail premises, our advocates were standing and they were waiting that we should be heard, we should be given an opportunity of hearing. No opportunity was given. It was in jail when a conviction was announced, and the judge was also in confinement practically. So it is under the pressure, and I think we condemn it. And moreover, we are not being given an opportunity to have a campaign, which is our fundamental right. I have approached the Election Commission of Pakistan, but no action has been taken. And you see here, there was a worker convention. You see the police. We are not allowed to enter in the premises. So it is on the face of it illegal, unlawful, violation of the fundamental rights, violation of the basic democratic norms, violation of the constitution, violation of the code of conduct. So we condemned all these actions taken by the administration, by the police, as well as by the Election Commission of Pakistan. मैंने अभी ब्रीफ कर दिया, वहां हमारे वकीलों को इजाजत नहीं दी गई, वो बाहर इंतजार करते रहे और अंदर जज साहब अंडर कन्फाइनमेंट वो हमारा वकील बना दिए गए, जो वकील हमारा था ही नहीं, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है, उनको हमारा वकील बना के
ہماری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی، ہماری بحث نہیں کی گئی، ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور صبح سویرے بیٹھ کے سزا وقت سے پہلے سنا دی گئی، اور کوئی ججمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔